वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर कन्वेंशन का मामला, क़यादत में इख्तिलाफात उरूज पर। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का वीडियो पैगाम मंजर आम पर। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार कर रही हैं। शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम में कहना था कि आपने मेरा मैसेज सियाको सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि उन्हें मेरे मैसेजेस लीक कर रही हैं। मैं उन्हें असल हकाइक बताऊंगा कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या किया। शेख वकास अकरम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, क्या बानी चेयरमैन को सिर्फ हमने सोशल मीडिया के जरिए बाहर निकालना है? ऐसे पार्टी चलाई जाती है। अहम खबर है, मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम के हवाले से उनका कहना था कि उनका मैसेज सियाको सबाक से हटकर शेयर किया गया। आपने मेरी गुफ्तगू, मेरा जो आपको मैसेज था, उसको सयाको सबाक के बगैर आपने मीडिया को फीड किया है। मतलब दिस इज आउटरेजस। आप इस किस्म की खातून है कि जो आपसे बात की जाए वो आप मीडिया को आगे फीड कर दें। आपने उनको बताया कि ये बात मैंने किस बात के जवाब में दी, और क्या आपने उनको बताया कि वो मीटिंग हो रही है क्या उसे कहते हैं उसकी सीसी की, और सीसी में क्या फैसला हुआ, बताया आपने उनको कि आप लोगों को जो मैसेज किए जाए, आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। सर, मीडिया के ऊपर इमरान खान को आपने बाहर निकालना है, वीलॉग में से इमरान खान को आपने बाहर निकालना है, सोशल मीडिया में से इमरान खान को बाहर निकालना है। दिस इज हाउ यू बिकम पार्ट ऑफ द पार्टी। आपने मेरी गुफ्तगू, मेरा जो आपको इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जायदा राव से। जी जायदा, बताइएगा कि इजलास के बाद पीटीआई की क़यादत जो इस वक्त मौजूद है उसमें इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब पीटीआई की क़यादत यहाँ से लाहौर रवाना हो रही थी, ये मामला तो उसी तरफ जो है बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि आलिया हमजा का कहना था मुझे लूप में नहीं लिया गया, लाहौर आ रही हैं, मैं इसकी तरह ऑर्गेनाइजर हूँ। तो उसके बाद जो है पीटीआई की क़यादत पर तनकीद हुई कि आलिया हमजा को क्यों नहीं बुलाया गया। तो आलिया हमजा की बजाय जो है सनम जावेद कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं। तो सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो बहुत मसरूफ है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं शिरकत कर सकी, मेरी बात हुई है। तो आलिया हमजा ने उस पर ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि मैं कोई मसरूफ नहीं थी, और वो ऐसी कौन सी मसरूफियत थी जिसका मुझे खुद भी नहीं पता था। ये इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते जो है फिर ऑडियो मैसेज लीक करने तक आ गए कि आलिया हमजा को वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर ये तमाम मामला डिस्कस हुए। सेनेट के टिक्स का मामला था। आलिया हमजा का कहना है कि मैं नजरियाती वर्कर हूँ, बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक चलती। मिर्जा अफरीदी का नाम बानी पीटीआई ने नहीं दिया। ये तमाम लोग मिर्जा अफरीदी को सेनेटर कट कर देना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने तमाम मामला से मुझे दूर रखा। जी बहुत शुक्रिया जायदा राव। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर जियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर जियाउर रहमान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके तो दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक्तदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा, और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ मुकाबला नहीं करेगा। आप कहते हो कि मुकाबला, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 38% अवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन, जबकि 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ निकले। गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहिरों में वक्त ज़ाय कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके ना देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
बड़े बड़े दावे, तरक्की के दावे और तसल्लियां, क्या अब तक सब झूठ था? खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राय का ताज़ा सर्वे एक तशवीशनाक मंजरनामा पेश करता है। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सूबे भर में आवाम हुक्मरानी, तरक्याती मंसूबों और माशी मवाक़े से मायूस नजर आती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से सिर्फ 38% शहरी मुतमईन हैं। 50% आवाम ने पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी की तारीफ की। 60% लोगों का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहिरों में वक्त जाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल से खौफजदा हैं। 52% लोगों का मानना है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। सूबे में 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयस्सर नहीं। 67% शहरियों ने हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम लगाया, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट के बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। पीने के साफ पानी और तालीमी सहूलियात तक तो 74% आवाम को रसाई हासिल है, मगर देही इलाकों और जुनूबी अजला में सेहत, बिजली और गैस की सहूलियात में शदीद कमी है। 83% शहरियों ने सेहत कार्ड स्कीम को सराहा। अदालती निजाम पर आवाम का एतमाद कमजोर हो चुका है। 70% लोगों का मानना है कि इंसाफ में ताखीर होती है और 84% जिरगा सिस्टम को ज्यादा मौसर और मुनसिफाना करार देते हैं। गैलप सर्वे वाजे करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम सूबाई हुकूमत से नाखुश और मायूस हो चुके हैं। हुकूमत से तवक्कुआत अब सिर्फ वादों से नहीं, अमली इक़दामात से वाबस्ता हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में आया गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। अस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्ज शीट किया है। केपी की आवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के 71% अवाम चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रही हैं। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। अली अमीन और उनकी काबीना ने जीटी रोड पर सफर करते पंजाब में तरक्की और खुशहाली का खुद मुशाहिदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल सेट कर दिया। पंजाब के तमाम छोटे बड़े मंसूबे शफाफियत की बुनियाद पर पाया तकमील तक पहुंचे हैं। मरियम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। खबर ने आपको इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस की समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, JUI और PTI पार्लियामेंटेरियंस के वकला ने दलाइल दिए। मुस्लिम लीग नून ने तारिक अवान के वोट को 4 मार्च को शुमार करने का कहा। JUI ने ताखिर से पार्टी शमूलियत मुस्तरद की और PTI ने मखसूस नशिस्तों की तादाद पर एतराज़ किया। मेंबर निसार दुरानी ने मखसूस नशिस्तों की वापसी पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया और केस की मजीद समाअत आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी। मुल्क में आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संगमील अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,35,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 1500 से जायद पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,35,800 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेड 1,35,000 की नफसियाती हद इंडेक्स अबूर कर चुका है। इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 1,35,800 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 1,35,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कारोबारी बिरादरी के मुल्की मईशत में एतमाद का सबूत है। वजीर आजम ने बताया कि हालिया मस्बत मुआशी अदाद-ओ-शुमार हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कारोबारी बिरादरी के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना अपनी अवलीन तरजीह करार दिया और कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामज़िन है। IMF के नुमाइंदे मार बैंकी ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मजबूत और इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। माहिर बैंकी ने जोर दिया कि पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी पायदारी के लिए टैक्स इस्लाहात, निजी शोबे में सरमायाकारी और कारोबारी माहौल की बेहतरी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल तहसीन है, जो सब सरमायाकारी को फ़रोग देने में मदद देगी। उनका कहना था कि मई में IMF बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगमील है। उन्होंने खबरदार किया कि आलमी सतह पर तिजारती कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए दूरअंदेश पॉलिसी इकदाम ज़रूरी हैं।
पाकिस्तान की क्रिप्टो हिकमत अमली का आलमी मालियाती मंजरनामे में अहम मकाम, क्रिप्टो को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी पजराई। 9 जुलाई को सदर ने ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान वर्चुअल असासा निगरान इदारा कायम किया। बाइनांस के बानी जोंग पिंग जाओ जैसे आलमी खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने अपने मंसूबे का हिस्सा बनाया। भारत में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वाज़ेह क़वानीन की कमी सरमायाकारों में गैर यकीनी का बायस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार क्रिप्टो करेंसी पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह करने का मुतालबा कर चुकी है, मगर हुकूमत खामोश है। मोदी हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियों के बायस सैकड़ों स्टार्टअप्स मायूस होकर पाकिस्तान क्रिप्टो रिजर्व बनाकर मुस्तकबिल की मईशत की तैयारी कर रहा है। लाहौर में मानसून की एक और बारिश। डिजिटल टाउन में सबसे ज्यादा 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 14 और करतबा चौक, जेल रोड, गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इकबाल टाउन में 12, गुलशन रावी 11, पानी वाला तालाब और फर्रुखाबाद में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बावजूद पानी निकल लिया गया। आपको बताएं कि लक्ष्मी चौक 14 और करतबा चौक में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश के बावजूद पानी निकाल लिया गया। मजंग चुंगी, करतबा चौक, जेल रोड, मॉल रोड, लॉरेंस रोड और फिरोजपुर रोड से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। वासा का अमला निकासियाब में मसरूफ़ अमल है। डिजिटल टाउन में भी बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 14 और करतबा चौक, जेल रोड, गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, पानी निकाल लिया गया। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात और मुख्तलिफ इलाकों से पानी का निकास कर लिया गया है। इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर पानी खड़ा रहता है, पानी का निकास नहीं हो पाता, मगर आप अगर मेरे पीछे आप देखें तो आपको पानी की हल्की सी मिकदार नज़र आएगी। पानी का बेशतर जो हिस्सा है उसका निकास कर लिया गया है। बावजूद इसके कि मुसलसल बारिश हुई है, 1 घंटे तक बारिश के निकास के लिए वासा ने जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिया है कि उन्होंने काम किया है और पानी का निकास कर लिया गया है। मौसम की बात करें तो इस वक्त लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।